आदर, अभिनंदन, आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि का प्रयोग किया राहुल गांधी के लिए। क्या होती है ये बालक बुद्धि? बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है। कोशिश तो आपकी ये थी कि कटाक्ष मजाक उड़ाने की, लेकिन आप ही के शब्दों ने आप ही को एक्सपोज कर दिया। और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है, क्योंकि आप अपनी शब्दावली के लिए बहुत प्रचलित हैं, जो कि प्रधानमंत्री के स्तर की बिल्कुल नहीं है। ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। कभी आप कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, मुसलमान घुसपैठिया है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला है और आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे और जाने क्या क्या। संसद के भीतर और बाहर चुनावी मोड में रहने वाले मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि बालक बुद्धि होती क्या है? क्या आप ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि जिसका शरीर बड़ा हो चुका होता है, जिसकी उम्र बड़ी हो गई होती है, लेकिन उसकी बुद्धि भी बालक जैसी होती है? ऐसा कह के आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मुखौल तो मोदी जी ने उन बच्चों का बनाया है जिनका जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते उनके बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। एक तरीके की बीमारी है, लेकिन इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करके उनका मजाक बनाना इतने बड़े औहदे के शख्स को शोभा नहीं देता। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को। आप खुद सोच के देखिए, इससे ये पता चलता है कि वो कितने संवेदनशील हैं। लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ। मैं समझना चाहती हूँ कि आपने क्या सोच के सामने खड़े नेता विपक्ष के दिमाग पर टिप्पणी कर डाली। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बालक बुद्धि हैं और आप समझदार। चलो मान लिया कि वो बालक बुद्धि है और आप वयस्क बुद्धि हैं। आपकी पूरी आईटी सेल ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, ये सभी जानते हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी डटकर खड़े रहे, लड़ते रहे, सामना करते रहे और जनता को ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार झूठ था। गए वो दिन जब आप गंभीर मुद्दों पे आलू से सोना टाइप की बातें करके पप्पू पप्पू बोल के बातों से बच निकलेंगे। सभी जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने 4260 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, उस पे लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद अपना मैनिफेस्टो बनाया। और जब से आपने राहुल गांधी को बालक बुद्धि का दर्जा दिया है, तब से ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए राहुल गांधी का जवाब। Frankly, I am not one of those people who believes that AI is going to massively decrease jobs. I don't buy that argument. Okay. Right? I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. Right? And I think we've seen this before. I was reading actually some accounts of when the steam engine which you mentioned was invented. People were saying it's going to destroy all jobs. You know, the petrol engine was seen as something that would destroy all jobs. Computers were seen as something that will destroy all jobs. So we've seen this before. And none of these technologies have actually destroyed jobs. I think they have reallocated jobs. They've
redistributed them. But I don't think we need to be worried about massive job losses. I might be wrong, but that's how I think about it. और वहीं पे आप वयस्क बुद्धि का जवाब भी सुन लीजिए। We're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने AI से की। और इसी बालक बुद्धि ने संसद में ऐसे मुद्दे उठाए जिनके सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे, चाहे वो मणिपुर हादसा हो, नीट पेपर लीक हो, रेल हादसा हो या जम्मू कश्मीर अटैक हो। लेकिन वयस्क बुद्धि ये देखिए क्या बोल के चले आए संसद में कि 1 जुलाई को सभी लोग अपने खातों में चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए खटाखट उनके अकाउंट में आए कि नहीं। सभी लोग ये जानते हैं, शायद मोदी जी नहीं जानते, वो भूल गए हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। मोदी जी को फैक्ट्स चेक करने चाहिए। मैं समझना चाहती हूं कि इतने बड़े ओहदे का इंसान इस तरीके की बातें करता हुआ शोभा नहीं देता। अगर आपके पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं है तो कम से कम फैक्ट्स और तथ्यों पर तो बात करें। Because sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अगर बालक बुद्धि इस तरीके के सवाल संसद में उठाती है तो मैं यही कहूंगी कि बालक बुद्धि वयस्क बुद्धि पे भारी पड़ने वाली है आने वाले दिनों में, तो संभल के रहिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।